पर से नहीं, बल्कि हृदय से एक बात कहना चाहता हूं। जब भी मैं यहां पर आया, बहनों भाइयों, आप लोगों ने मेरी झोली भर दी है। आप लोगों ने मेरी झोली भर दी है। जब मैं यहां पर आया हूं, जब मैंने झोली फैलाई है, आप लोगों ने भरी है। श्रीमती विमला सोलंकी जब यहां से चुनाव लड़ रही थी, उस समय भी आया, आप लोगों ने उन्हें जिताया। और आज विमला जी को इस मंच पर देखकर मुझे बेहद खुशी हुई, बेहद खुशी हुई। और मुझे जानकारी प्राप्त है सतीश गडाना भी टिकट मांग रहे थे, लेकिन आज वो मंच का संचालन कर रहे हैं। विकास सिंह चौहान यह भी टिकट मांग रहे हैं, वो भी यहां मौजूद। बहनों भाइयों, यह देखने को मिलेगा तो केवल भारतीय जनता पार्टी में देखने को मिलेगा, दूसरी राजनीतिक पार्टियों में देखने को मिलेगा। यह है भारतीय जनता पार्टी का चरित्र। और मैं आश्वस्त हूं कि चाहे विमला सोलंकी जी हों, चाहे सतीश गडाना हों, चाहे विकास सिंह, पूरी ताकत से काम करेंगे। मैं लक्ष्मी राज सिंह जितनी ताकत से काम करेंगे, उससे कम ताकत से यह काम नहीं करेंगे। मैं पूरी तरह से आपको, और मैं याद दिलाना चाहता हूं, आप लोगों को जानकारी इस बात की नहीं होगी, जब मैं 26 साल का था और मैं जेल से छूट कर 18 महीने के बाद, इमरजेंसी के बाद मैं घर आया था, तो घर गंदा पड़ा हुआ था, कोई नहीं था, मैं घर में बैठा था। एक सज्जन ने आकर, साहू जी थे, उनका नाम केदार साहू था, मिर्जापुर में, उन्होंने आकर मुझे सुबह बताया कि आपको जनता पार्टी ने लोकसभा का प्रत्याशी मिर्जापुर भदोही संसदीय निर्वाचन क्षेत्र से घोषित कर दिया। मैं बहुत आश्चर्यचकित था। हमारी उम्र 26 साल, अभी जेल से छूट कर आया, मुझे प्रत्याशी बना दिया। भाइयों, कन्वेंसिंग चलती रही 7, 8, 10 दिन। हमको अधिकार पत्र, अथॉरिटी लेटर जो कहा जाता है, वो भी मिल गया, जमा हो गया, पर्चा बढ़ गया। जिस दिन सिंबल लिया जाता है मजिस्ट्रेट के पास, उस दिन हमारी अथॉरिटी लेटर का कैंसिलेशन ऑर्डर और फकीर अली अंसारी का अथॉरिटी लेटर। अब उसके बाद तो वाराणसी की कचहरी में हंगामा मच गया, लोग गाली गलौज करने लगे। लेकिन उस समय भी बहनों भाइयों, 26 साल की उम्र में उसी कलेक्टर के सामने जो बरामदा था, उस बरामदे में बाइक लगी हुई थी, वहीं पर खड़े होकर मैंने कहा, दुर्भाग्यवश मेरा नाम मतदान पत्र पर तो नहीं, मतदान पत्र पर तो रहेगा, क्योंकि अंतिम समय उनका अथॉरिटी लेकर आया था। चाहत मैंने विड्रॉल के लिए दिया, लेकिन वो स्वीकार नहीं हुआ। मैंने कहा मेरा नाम तो मतदान पत्र पर रहेगा, लेकिन यदि किसी ने मेरे नाम के आगे मोहर लगाई तो मैं समझूंगा वो मेरे मस्तक पर कलंक का टीका लगा रहा है। बहनों भाइयों, यह होता है राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता का चरित्र। और मैं देख रहा हूं प्रत्यक्ष रूप से, और आज इस समय जो उत्तर प्रदेश का चुनाव हो रहा है, यह कोई साधारण चुनाव नहीं, चाहे प्रदेश हो अथवा देश हो। लोकतांत्रिक व्यवस्था में उस प्रदेश अथवा देश के भाग्य को बनाने, बिगाड़ने का सबसे बड़ा अधिकार किसी के हाथ में होता है तो मतदाताओं के हाथ में होता है। आप ये कहेंगे भाई हम वोट दे देते हैं, उसके बाद जाकर गड़बड़ करें, तो व्यक्ति गड़बड़ कर सकता है, लेकिन पार्टी गड़बड़ नहीं कर सकती है। बहनों भाइयों, पार्टी पर आपको भरोसा करना चाहिए। अब मैं क्यों पार्टी की बात कर रहा हूं? 7.5 वर्षों से हम लोग केंद्र में सरकार चला रहे हैं, मोदी जी के नेतृत्व में। आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में भी हम लोगों ने सरकार चलाई है, योगी जी के नेतृत्व में यहां पर भी 5 वर्षों से सरकार चला रहे हैं। मेरे नेतृत्व में भी सरकार चली है। लेकिन बहनों भाइयों, डंके की चोट पर मैं कह सकता हूं, हमारी तीनों सरकारों ने भ्रष्टाचार से कभी कंप्रोमाइज नहीं किया। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, कांग्रेस की सरकारों में मंत्रियों के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, उन्हें जेल की हवा खानी पड़ी। लेकिन कोई उंगली उठाकर नहीं कह सकता है, चाहे मोदी जी की सरकार का कोई मंत्री हो,
चाहे योगी जी की सरकार का कोई मंत्री हो, किसी के दामन पर कोई भ्रष्टाचार की दाग लगी हुई हो, यह कोई नहीं कर सकता। भ्रष्टाचार को हमने चुनौती के रूप में स्वीकार किया। मैं यह नहीं कहता हूं कि नीचे तक पूरी तरह से भ्रष्टाचार समाप्त हो गया, यह हमें दावा नहीं करना चाहिए, लेकिन जरूरत है पहले गंगोत्री पवित्र हो जाए। स्वाभाविक रूप से वहां से निकलने वाली गंगा तो पवित्र रहेगी ही रहेगी, इसमें कहीं दो मत नहीं है। ऊपर ठीक होना चाहिए, धीरे धीरे नीचे बदल जाए। अब मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कैसे भ्रष्टाचार रोका जाता है। राजीव गांधी जी जब भारत के प्रधानमंत्री थे, एक बार उन्होंने लाचारी व्यक्त करते हुए कहा था, क्या करें, हम 100 पैसा दिल्ली से भेजते हैं, लेकिन लोगों की जेब तक बामुश्किल 15 पैसा पहुंच पाता है, 85 पैसा भ्रष्टाचार की भेंट किया जाए। मैं राजीव गांधी जी के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता। मैं हर प्रधानमंत्री किसी पार्टी का मैं इज्जत करता हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री व्यक्ति नहीं होता है, संस्था हो, और स्वस्थ लोकतांत्रिक व्यवस्था में संस्थाओं की इज्जत की जानी चाहिए। लेकिन उनकी बात बता रहा हूं, उन्होंने लाचारी व्यक्त, क्या करें, 100 पैसा ऊपर से भेजता हूं, नीचे पहुंचते पहुंचते लोगों तक बामुश्किल 15 पैसा पहुंचता। लेकिन हमारा प्रधानमंत्री मोदी जी जब बने तो उन्होंने बहने भाइयों उस चुनौती को स्वीकार किया, और 56 इंच वाले हमारे छाती ने, हमारे प्रधानमंत्री ने ऐसा सिस्टम बना दिया कि यदि 6,000 रुपया प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में दिल्ली से चलता है तो 6,000 का 6,000 रुपया आपकी जेब में पहुंचता है, आपके खाते में। यानी सिस्टम में बदलाव लाया जाए, व्यवस्था में भी परिवर्तन किया जाए, तो भ्रष्टाचार पर काबू पाया जा सकता है। दूसरी चीज, मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहता हूं, किसी भी राजनीतिक पार्टी में आप व्यक्ति को मत देखिए, पार्टी को देखिए। पार्टी कैसी है, इतना मैं दावे के साथ कह सकता हूं बहनों भाइयों, भारतीय जनता पार्टी का जहां तक प्रश्न है, हम किसी भी सूरत में आपके भरोसे को टूटने नहीं देंगे, इतना मैं आपके दावे के साथ कहता हूं। हम लोगों ने जो भी कहा है उसको किया है। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब हम जनसंघ के रूप में काम कर रहे थे 1951 में, और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी हमारे ये अध्यक्ष हुआ करते थे, एक छोटी पार्टी थी, नई नई बनी जनसंघ में। उस समय उन्होंने घोषणा पत्र, उस समय एक घोषणा पत्र जारी किया था भारतीय जनसंघ ने। उसमें लिखा था डॉक्टर साहब ने, जब हमारी सरकार बनेगी और हमको संसद में बहुमत मिल जाएगा, धारा 370 जिसके तहत जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार प्राप्त है, उस धारा 370 को हम चुटकी बजाकर समाप्त कर देंगे, और जम्मू कश्मीर का भी वही दर्जा होगा जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का है। बहनों भाइयों, हम लोगों ने कर दिया। 51 में कहा था, लेकिन जब स्पष्ट बहुमत संसद के दोनों सदनों में मिल गया तो हम लोगों ने अपना काम कर दिया। वैसे ही भारत का विभाजन नहीं होना चाहिए, लेकिन भारत का विभाजन हुआ बहनों भाइयों, भारत और पाकिस्तान बन गए। पाकिस्तान में रहने वाले अल्पसंख्यक हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी जो भारत के मूल निवासी थे, कुछ ताकतें ऐसी थी, पूरा पाकिस्तान गड़बड़ कर रहा था, मैं नहीं कहना चाहता, कुछ ताकतें ऐसी थी जो कि उनका धार्मिक उत्पीड़न करती, और जब वह भागकर अपनी बहु बेटियों के साथ भारत आते थे तो उन्हें जलालत की जिंदगी जीनी पड़ती। तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि यदि हमको संसद में बहुमत मिल गया दोनों सदनों में, तो हम ऐसा नागरिकता का कानून पास करेंगे कि कोई भी हिंदू, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी जो धार्मिक उत्पीड़न के कारण पाकिस्तान से भारत में आएगा, उसे हम नागरिकता प्रदान करेंगे और नागरिकता का कानून बनाएंगे, और चुटकी बजाकर हम लोगों ने नागरिकता का कानून पास कर दिया। यह है भारतीय जनता पार्टी का चरित्र। हमने कहा था ना, 84 से कहते चले आ रहे अपने घोषणा पत्र में, भाई हमारी सरकार बना दो, संसद में बहुमत दे दो,
अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर रहेगा। बन गया, बन रहा है। केवल वही मंदिर नहीं बन रहा है, काशी विश्वनाथ मंदिर का भी भव्य स्वरूप मेरे बहनों भाइयों अपनी आंखों से देख सकते हैं। लेकिन मैं आपसे अपील करना चाहता हूं, बहनों भाइयों, हिंदू मुस्लिम के आधार पर कभी भी नफरत पैदा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मेरी बात कुछ लोगों को अटपटी लग सकती है, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं इसलिए यह बात कह रहा हूं, भारत उन ऋषियों और मनीषियों का देश है जिस देश के रहने वाले ऋषियों और मनीषियों ने भारत की सीमा में रहने वाले लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए वसुधैव कुटुंबकम का संदेश सारे विश्व को दुनिया के किसी एक देश की धरती से गया है तो हमारे और आपके देश भारत की धरती से गया है। बहनों, और इतना ही नहीं, भारत की परंपरा रही है जिस नाग, जिस सर्प के काट लेने के बाद मरने की पक्की गारंटी है, उसको भी नाग पंचमी के दिन दूध पिलाकर उसके दीर्घजीवी होने की कामना यदि कोई करता है तो हम भारतवासी करते हैं। बहनों, जो गलत करेगा, जो जुल्म करेगा, अत्याचार करेगा, किसी कौम का होगा, उसे हम किसी भी सूरत में बख्शेंगे नहीं। जितना कठोर से कठोर दंड दिया जा सकता है हम कठोर से कठोर करेंगे। हमें अपने मूल चरित्र को नहीं खोना है बहनों भाई, हमें अपने मूल चरित्र को नहीं खोना, अपनी विरासत की तरफ भी नजर उठाकर देखें। यदि हम मंदिर बनाते हैं, भारत की विरासत को हम सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो इसका मतलब नहीं कि हम आपको याद दिलाना चाहते हैं कि हमारी मंदिर है, हमारी विरासत है। उनसे आप प्रेरणा लें, उनसे सीखें, और आप इस सच्चाई को भी जानते हैं, जो अपनी धरती से कट जाता है, अपनी विरासत से कट जाता है, उसकी हालत कटी पतंग की तरह हो जाती है। बहनों भाइयों, हम भारतवासियों को कटी पतंग के रूप में नहीं करते, इसीलिए हम अपनी विरासत भी सुरक्षित रखते हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस यह तुष्टीकरण की राजनीति करती है, केवल सरकार बनाने की। और मैं बार बार कहता हूं, राजनीति केवल सरकार बनाने के लिए नहीं की जानी चाहिए, राजनीति की जानी चाहिए तो देश बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए, समाज बनाने के लिए राजनीति की जानी चाहिए। और आजकल समाजवादी पार्टी एक लाल पोटली लेकर चले, लाल पोटली, देखा लाल पोटली, देखना मत नहीं गड़बड़ हो जाए, है उसमें कुछ राज है। जब कोई डूबने लगता है नदी में, बहनों भाइयों, कोई सहारा नहीं मिलता है, तो वह तिनके का सहारा ही वो लेने की कोशिश करता है। वही हालत समाजवादी पार्टी की है। अब वह समाजवादी पार्टी डूब रही है, लाल पोटली अब जो है समाजवादी पार्टी को नहीं बचा, लाल पोटली नहीं बचा। और समाजवादी पार्टी की सरकार को भी काम करते हुए देखा, और हमारे योगी जी की सरकार को भी काम करते हुए देखा। अरे भाइयों, गुंडे, बदमाश, माफिया ये बाहर तो नहीं है, जेल में है ना। यार तुम लोग मिलने तो नहीं जाते हो? आप सब आराम से हैं, तसल्ली से, कोई प्रॉब्लम नहीं। बुलडोजर वगैरह तो नहीं चला यहां कहीं पर? बुलडोजर चला है? भैया देखिए मैंने भाई, हम लोग बुलडोजर ये नहीं चलाते हैं, किसी माफिया की अवैध संपत्ति को यदि ध्वस्त करते हैं तो वहां पर एक भवन बनाना होता है, हम किसी पूंजीपति को भवन बनाने की इजाजत नहीं देते हैं, बल्कि गरीबों का मकान वहां बनवाते हैं। यह है भारतीय जनता पार्टी का। और विकास की पहली शर्त होती है सुशासन। जब तक लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था चुस्त दुरुस्त नहीं होगी, तब तक राज्य का किसी भी सूरत में विकास नहीं हो सकता।
ये पहली शर्त होगी। और जब होगा कानून का शासन, विकास करेगा योगासन। योगासन आप लोग करते हैं कि नहीं करते? आप लोग करते हैं योगासन? तो हाँ, करते रहना चाहिए, बहुत आवश्यक है। योगासन कितने प्रकार के हैं होते हैं, कोई हमको बता सकता है? कितने प्रकार के होते हैं? इस 5 भर्ती कब होगी? हाँ, कितने? आर्मी की भर्ती। अरे होगी होगी ना, कोरोना भी था, भी होगी। ये बताइए, योगासन कितने प्रकार के होते हैं? 10 होगी बेटा, होगी। ये 7 होते हैं। योगासन 84 होते हैं, 84। और 84 में उत्तर प्रदेश में विकास 23 योगासन कर रहा है। एक योगासन हम लोगों ने छोड़ दिया है विपक्ष के। जानते हैं कौन सा योगासन छोड़ दिया है? शीर्षासन। यह शीर्षासन हम लोगों ने विपक्ष के लिए छोड़ दिया। बहन भाइयों, इस सच्चाई को भी कोई नकार नहीं सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पहले कुछ बोलता था तो भारत की बात को गंभीरतापूर्वक लोग लेते नहीं, कहते थे भारत कमजोर भारत है, क्या फर्क पड़ता है, सुने या न सुने। लेकिन बहनों भाइयों, आज मैं कहना चाहता हूं, भारत अब कमजोर भारत नहीं रहा है दुनिया की नजरों में। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर यदि भारत कुछ बोलता है तो सारी दुनिया उसे गंभीरतापूर्वक सुनती है। यह भारत की हैसियत है। और इतना ही नहीं, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, उरी और पुलवामा में, बेटा एक मिनट, उरी और पुलवामा में आपने देखा पाकिस्तान के आतंकवादी आकर हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस पर कायराना हमला करके उन्हें मारा। उसके बाद हमारे 56 इंच वाले प्रधानमंत्री ने, 56 इंच के सीने वाले प्रधानमंत्री ने हम 2-3 लोगों को बुलाकर फैसला कर लिया बहनों भाई। और उसके बाद आपने देखा कि हमारी सेना के जवानों ने पाकिस्तान की धरती पर जाकर सर्जिकल स्ट्राइक की थी और एयर स्ट्राइक करके आतंकवादी ठिकानों का सफाया किया। और हमने सारी दुनिया को यह साफ संकेत दे दिया, साफ दुनिया को संदेश दे दिया, भारत कमजोर भारत नहीं है। जो हमारी तरफ नजर उठाकर देखेगा तो हम उसे इस पार भी मार सकते हैं, जरूरत हुई तो उस पार भी जाकर मार सकते हैं। यह है मुझे तकलीफ होती है। वापस लेना है। ठीक है बेटा, भगवान मुबारक हो। हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अरे भाई चलो ठीक है। लेकिन मुझे तकलीफ क्या होती है, जब सुनिए आप, मुझे तकलीफ क्या होती है, मतलब बातचीत करने आए हैं आपको। मुझे तकलीफ किस बात की होती है कि कांग्रेस के युवा नेता राहुल गांधी संसद में खड़े होकर क्या कहते हैं, गलवान में जो भारत और चीन के सेना के बीच संघर्ष हुआ, गलवान में भारत और चीन की सेना के बीच जो संघर्ष हुआ था, भारत के सेना के जवान ज्यादा मारे गए और चीन के तो 2-4 मारे गए। यानी चीन का सरकार का एक समाचार पत्र ग्लोबल टाइम्स जो लिख देता है उसको राहुल गांधी सही मान लेते हैं और संसद में खड़े होकर उन्होंने कह दिया। लेकिन बहन भाइयों, 3 दिन पहले
ऑस्ट्रेलिया के एक समाचार पत्र ने, जिसका नाम क्लेक्सॉन है, खोजी पत्रकार ने चीन में जाकर जो उसने जानकारी प्राप्त की है, अपने अखबार में ऑस्ट्रेलिया के उस पत्रकार ने लिखा है, भारत और चीन की सेना के बीच जो संघर्ष हुआ था, चीन के 38 से लेकर 50 से अधिक संख्या में चीन के सेना के जवान मारे गए। अरे बताइए, अपने देश की सेना के शौर्य, पराक्रम और साहस अपने ही देश के एक नेता के द्वारा सवालिया निशान लगाने की कोशिश की जा रही है। बहनों भाइयों, सत्ता को लेकर आप लड़ लो, अन्य मुद्दों को लेकर लड़ लो, लेकिन भारत की साख, भारत के स्वाभिमान का प्रश्न यदि खड़ा होता है तो बहनों भाइयों, सारी राजनीतिक पार्टियों को एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए। यह है भारत का चरित्र। कैसी बातें कर रहे हैं? अब इन्होंने कह के क्या दिया अंदर कि जब से भारतीय जनता पार्टी की यहां सरकार बनी है, भारत और चीन और पाकिस्तान की दोस्ती हो गई। बहनों भाइयों, कम से कम आजाद भारत के इतिहास के पन्नों को पलटकर उन्हें पढ़ना चाहिए। इसके पहले क्या क्या हुआ है, कब से चीन और पाकिस्तान की दोस्ती है, उन्हें नहीं मालूम है। सक्सकाम घाटी को पाकिस्तान का अवैध कब्जा था। पाकिस्तान ने चीन के हवाले जब किया था, उस समय इस देश का प्रधानमंत्री कोई था तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। पाक अधिकृत कश्मीर में काराकोरम हाईवे जब बना, उस समय ही पाक और चाइना की दोस्ती थी। पाक ने ही उसकी इजाजत दी थी। बहनों भाइयों, उस समय देश की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी। और इतना ही नहीं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जब बना है तो उस समय भी कांग्रेस की सरकार थी 2013। लेकिन देश की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। देश के स्वाभिमान की कीमत पर मेरे बहनों भाइयों किसी भी सूरत में राजनीति नहीं की जानी चाहिए। और ऐसे लोगों को वोटों के माध्यम से मुंहतोड़ जवाब दिया जाना चाहिए। मैं यह आप सबसे अपील करने आया। कोरोना जैसी महामारी आई, उस समय भी राजनीति हो रही। समाजवादी पार्टी के जो आज के नेता हैं, अखिलेश यादव ने कह दिया हम तो टीका नहीं लगवाए। पता नहीं उन्हें क्या आपत्ति होगी, चाहे यहां टीका लगाना हो चाहे यहां टीका लगाना हो, नहीं लगाना चाहते, बाद में लगवा लिया। जिंदगी सबको प्यारी है। लेकिन बहन भाई, नेताओं की इस तरीके को बात नहीं करनी चाहिए। और आपको सचमुच सीना ठोक कर गर्व के साथ आप कह सकते हो, दुनिया के ताकतवर देश जो माने जाते हैं, चाहे अमेरिका होगा, फ्रांस होगा, जर्मनी होगा, रूस होगा, ब्रिटेन होगा, वहां पर कोरोना के हालत आज भी बेकाबू है बहनों भाइयों। लेकिन हमारी सरकार ने, हमारे प्रधानमंत्री ने इस हिंदुस्तान में कोरोना पर काबू पाने में बेहद कामयाबी हासिल की है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं, जितने लोग यहां पर मौजूद हैं, इनमें से अधिकांश लोगों को 1 या 2 टीका लग चुका होगा। लग गया। और आपको जानकर यह भी खुशी होगी बहनों भाइयों, जिस समय कोरोना आया, यहां पर वैक्सीन यानी टीका भारत में नहीं बनता। और आज ऐसे हालात हो गए कि हम भारत में ही वैक्सीन यानी टीका बना रहे हैं, भारतवासियों को लगा रहे हैं, और साथ ही दुनिया के दूसरे देशों को भी हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यह है आज का भारत। इसलिए भारत की ताकत को हमें समझना होगा बहनों भाई। इसलिए मैं आप सभी लोगों से कहने आया, और इतना ही नहीं, अब आपको जानकर खुशी होगी, यह उत्तर प्रदेश में एक डिफेंस कॉरिडोर बनाया है। कॉरिडोर, वहां पर लाखों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो गया, लाखों करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट हो गया। कांग्रेस सपा बसपा के लोगों को पता ही, 5 लाख करोड़ रुपए का अनुबंध हो गया। और अभी हाल में ही
शिलान्यास किया है ब्रह्मोस मिसाइल बनने का इसी ब्रह्मोस। और मेरे बहनों भाइयों, ब्रह्मोस मिसाइल है, ब्रह्मोस मिसाइल यदि आप यहां से छोड़ोगे तो 10-20 किलोमीटर जाकर मार नहीं करेगी, 400, 600, 800 किलोमीटर तक जाकर मार कर सकती है। ऐसी ब्रह्मोस मिसाइल उत्तर प्रदेश की धरती पर। और एक जानकारी और आपको देना चाहता हूं, पहले टैंक हो, बड़े बड़े हथियार हो, तोप हो, ये सब हम दुनिया के दूसरे देशों से मंगाते थे, आयात करते थे। अब हिंदुस्तान में ऐसे हालात पैदा हो गए हैं कि टैंक यदि बनता है तो भारत की धरती पर बनता है, तोप बनती है तो भारत की धरती पर बनती है, और दुनिया के दूसरे देशों को हम भेज दें। भारत को हम आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं। भारत को हम परावलंबी भारत नहीं रहने देंगे, स्वावलंबी भारत हमारा है, और इस दिशा में हम तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसलिए मैं आप सभी लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आप सभी का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होना चाहिए। मेरे बहनों भाई, तो चलाएं। अरे भाई रुक जाओ यार, नौजवान यहां आज जोश है, ये बताओ तो चलें? अरे क्या करें, अभी और बोलना है? अरे भाषण देते देते हालत खराब हो गई। भाइयों, मैं तो बस यही आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि आप सभी का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त होना चाहिए, और हमारे जो यहां के प्रत्याशी हैं लक्ष्मीराज सिंह, गाड़ी वाले हैं, गाड़ी वाले आइए, विकास कहां है? विकास कहां है? भाइयों, मैं आप सभी लोगों से अपील करूंगा, भारतीय जनता पार्टी केवल देखिए, भारत का मस्तक हमें ऊंचा करना है बहनों भाइयों, तो भारतीय जनता पार्टी अकेली राजनीतिक पार्टी है जो इस काम को कर सकती है, और कोई दूसरी राजनीतिक पार्टी नहीं कर सकती। समझ जानू, चलें चलें, खिलाएंगे पिलाएंगे नहीं, चलें। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।